कहा थोड़ी सी ज़मीन दे दो ठाकुर हमको, उत्तराखंड देव भूमि है, हम बनाएंगे वहाँ थोड़ा सा पूजा पाठ करने का बनाएंगे। खुकरी उठा करके खड़ा हो गया वो ठाकुर गंगू रमोदा। जब उस देखी उसने लक्ष्मी, खस्सियाँ बड़ी बड़ी, लाखे बौका हिलवान, बड़ी बड़ी सींग वाले, बोझा धोने वाले, उनकी सींग में थी लक्ष्मी। लक्ष्मी उठी कृष्ण के पास आ गई। रानी जो थी ये वो उस बच्चों को आकर के शिना के भोल में डाल आई। तो था बच्चे छोटे, हाँ मामा कर रहे थे वो, जहाँ 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 कर रहे थे। तो अब वो बच्चे तंत्र विद्या जान चुके थे योगी से, तो वह तंत्र विद्या से अपने शरीर को वो बदल देते थे, अपना भेष बदल देते थे, अपनी योनि बदल देते थे। कभी चिड़िया हो जाएं, कभी गरुड़ हो जाएं, कभी सांप हो जाएं, कभी जोगी बन जाएं, कभी आदमी, कभी बिल्ली हो जाएं। इस तरह से बहुत रूप धरते रहे और जोगी समझता रहा नीलपाल, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मेरी ही सिखाई हुई विद्या और मेरे ऊपर लागू कर रहे हैं ये। तो अंत में वो शाप दे देता है उनको। एक विधा है हमारे यहाँ लोक गाथाओं में, रमोल। रमोल रमोला जाति है ये गढ़वाल में। उस रमोला जाति के जो जुड़े हुए हैं गाथाएं हैं, उसको रमोल ही कह देते हैं हम। वह रमोल उसमें है, एक सिदुआ विधवा है और एक है उसका बाप, सिदुआ विधवा का जो बाप है गंगू रमोला। बहुत बढ़िया गाथा है वो। ये रमोली के थे, जहाँ ये आजकल उत्तरकाशी से भी जाते हैं रमोली। वो जो बांध बना है, बांध के बाएं तरफ है वो, उधर से अगर आप जोड़ोगे तो रमोली है वो। शेम मुखेम तीर्थ है उनका। तो ये रमोल गाथाएं महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं, ऐसा गाथाओं में आता है। और कृष्ण जी से संबंधित है वो। और कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में आए थे, वहाँ बहुत संपत्ति थी रमोलों के पास, गंगू रमोला के पास। बहुत भैंसें थी उसकी, बहुत जंगली थे, गाय जानवर थे, भेड़ें बकरियाँ। और वह घूमता था भेड़ बकरियों को चराने के लिए, चरागाहों में घूमता था। वो तिब्बत तक जाता था दर्रों को पार करके। और गर्मियों में वो भाबर आता था हरिद्वार तक, रामनगर तक, पीलीभीत तक। बहुत थी, हजारों भेड़ें और बच्चों को लेकर के आता था वो। अद्भुत गाथा है वो। तो अब कृष्ण को लगा, स्वप्न हुआ कृष्ण को कि ये तो बहुत बड़ी जगह है उत्तराखंड में और ये बड़ी संपत्ति है, वहाँ सुनते हैं हम एक आदमी के पास। तो दूत को भेजा वहाँ, तू जाके पता लगाओ और 2-2.5 बीघा ज़मीन मिल जाए तो हम भी बना लेंगे वहाँ पर। तो बिल्कुल आज का संदर्भ भी उसमें होता है, उसमें रूपांतरित जैसा लगता है ना। जैसे आजकल थोड़ी सी जगह खरीद लेते हैं, फिर इनक्रोचमेंट करते हैं। और हरियाणा के लोग आते हैं, वो लड़की के नाम से पहले शादी कर लेते हैं यहाँ की लड़की से, और फिर वो करते हैं, वो उसके नाम से ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर रिसोर्ट बनाते हैं, फिर व्यापार शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का था। तो जब उनका वो आया कृष्ण का दूत, तो उसने कहा हम नहीं देंगे ज़मीन, आज ये इतनी मांगता है, फिर और धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, नहीं देते हैं। वापस गया वो, कृष्ण से उसने कहा ऐसा ऐसा है। अच्छा, कृष्ण ने कहा ऐसा कहता है वो, तो हम जाते हैं स्वयं। तो कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए, कहा थोड़ी सी ज़मीन दे दो ठाकुर हमको, उत्तराखंड देव भूमि है, हम बनाएंगे वहाँ थोड़ा सा पूजा पाठ करने का बनाएंगे। खुकरी उठा करके खड़ा हो गया वो ठाकुर गंगू रमोदा। उसने कहा खुकरी दिखाई। कृष्ण ने कहा है खुकरी दिखाता है हमको ये। तो भौरे का रूप बनाया, भौरे का रूप बना करके खिड़की के दराज से भीतर घुस गए। वो कहा बड़ा लक्ष्मीवान बना है ये, तो बड़ा मालदार, ये इसका रहस्य क्या है इसकी बरिशत का, इसकी ठाट बाट का। यहाँ वहाँ वहाँ सारा देखा उसने घर के भीतर, कहीं लक्ष्मी नहीं मिली। अब लक्ष्मी का तो संबंध विष्णु से है, विष्णु माने कृष्ण।
तो उनके दिमाग में आया कि बकरियों में होगी इसकी लक्ष्मी, बकरियां यहाँ नहीं हैं, वो कहीं चरने गई हैं बुग्यालों में। तो उड़ा भौरा गया और गया, वो ऊपर ऊपर उड़ता हुआ कहाँ आया, वो मानसरोवर की तरफ आया, पूरा पहाड़ उत्तराखंड करता हुआ। जब उस देखी उसने लक्ष्मी, खस्सियाँ बड़ी बड़ी, लाखे बौका हिलवान, बड़ी बड़ी सींग वाले, बोझा धोने वाले, उनकी सींग में थी लक्ष्मी। लक्ष्मी उठी कृष्ण के पास आ गई, बस कृष्ण की उस मौल की सारी लक्ष्मी चली गई कृष्ण के पास। तो उसकी हालत ख़राब हो गई, कुछ ही महीनों में उसका सब बर्बाद हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया, भेड़ें मर गई, ये हुआ, घर में अवर्षण हो गया, वर्षा नहीं हुई, धान की रुपाई सब खत्म हो गई, औरतें परेशान हो गई, बीमारियां आने लगी, बहुत ख़राब हो गई स्थिति। अब यहाँ से यहाँ तक कि उसको छोड़ना पड़ गया, वो विस्थापित हो गया पूरा रमोली। अब उसने कहा, अपनी दो औरतें थी उसकी, दो औरतों से कहा अब क्या कर रहे हैं, चलो अब हम अणवालों की बकरियां चढ़ाते हैं। ये जो भोटिया होते हैं शौक, ये बकरियों को चराने के लिए अणवाल रखते हैं, वो चराता है। तो अणवाल के बेश में वो लोग भोटियों के यहाँ उसने नौकरी की, मुंशियारी की तरफ, मारसाओं की तरफ, और यहाँ वहाँ सभी नीति माणा की तरफ वहाँ रहा वो इस तरह से 1 आध वर्ष। फिर यह लगा कि अब यहाँ भी गुजर ठीक नहीं है, हटाओ, अब नाचने गाने का काम शुरू करते हैं। तो फिर वो मिराशी बन गया, वो औरतों को नचाता था और अपने आप मांगता हुआ, तो उत्तराखंड से भीख मांगता हुआ, नचाता हुआ नीचे निकला मैदानों में, यहाँ वहाँ घूमते घामते वो द्वारिका पहुँचा। द्वारिका में उसने सुना कृष्ण रहते हैं, यहाँ बड़ा महल है, वहाँ गया वो। तो महल के झरोखे के ऊपर रुक्मिणी बैठी हुई थी, वो नचा रहा था नीचे अपनी औरतों को। अब रुक्मिणी ने देखा कि ये तो बड़ा खूबसूरत है, ये आदमी बड़ा पहलवान है, और ये मामूली भिखारी नहीं है ये, और औरतें कितनी सुंदर हैं इसकी, तो आओ इधर आओ, तो ऐसे मत घूमो, तुमको हम दे देते हैं, भिक्षा दे देते हैं, पका के खाओ उधर। अब वो दिया उसने, दो मुट्ठी में, 2 मुट्ठी उसने कौड़ी दिया, कौड़ी नहीं होती है, कौन मधुर, 1 मुट्ठी दी, ले वहाँ पका के खा पानी के पास। दूसरी मुट्ठी दी, गई वो, उस 2 मुट्ठी कौड़ी से उसके पेट में गर्भ रह गया, और 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम शिदुआ, एक का नाम विधवा। अब औरत को यह हुआ कि अरे बहुत गजब की कहानी है, औरत को यह हुआ कि अरे ये तो ऐसा हो गया। तो कृष्ण जब वहाँ से जब सिद्धुआ वहाँ से, जब गंगू रमोला जब लौटा था, तो गंगू रमोला से कृष्ण ने कहा था तुम मेरा मंदिर बनाओगे वहाँ, और 12 वर्ष तक तुम ब्रह्मचारी रहोगे, औरत के साथ नहीं सोओगे, जाओ तुम्हारी संपत्ति हम वापस कर देते हैं, अपने गाँव जाओ। आ गया वापस, वो वापस आकर के वो रहने लगा वहाँ। अब कृष्ण का उसने कहना माना, तो एक मंदिर बनाया उसने कृष्ण का, वो मंदिर आज भी है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं लोग, वहाँ मेला भी लगता है, बहुत बढ़िया जगह है। तो वहाँ उसने मंदिर बनाया, माला दे करके कृष्ण का नाम जपता था, भक्त हो गया वो। अब जो छोटी औरत थी उसकी, जिसको कौड़ी के 2 मुट्ठी दिए थे, अब उसको रह गया गर्भ। अब बड़ी औरत ने कहा वो तो वहाँ बैठे हुए हैं सन्यासी बन करके, और औरत के साथ नहीं सोएंगे करके उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है, और तेरे ये बच्चा कैसे हो गया। हुआ शर्म के मारे वो उस बच्चों को आकर के शिणा के भूल में डाल आई। तो था बच्चे छोटे, हाँ कर रहे थे वो, जहाँ कर रहे थे। तो वहाँ एक साधु आया, नीलपाल नाम है उसका। उस नीलपाल को दया आई, अरे ये बच्चा कौन छोड़ गया है यहाँ, बहुत खराब है, और जैसे छोड़ गई बच्चों को। उठाया उसने बच्चों को, ले गया अपने कुटिया में,
वहाँ उसने उस बच्चों को पाला पोसा। भिक्षा मांगने लगा गांव में औरतों से, माई दूध की भिक्षा दे दो, अपना दूध दो। औरतों से दूध की भिक्षा मांगते मांगते बच्चों को पढ़ा किया उसने। थोड़े थोड़े बड़े हो गए और फिर वो और बड़े हो गए और बड़े हो गए, खेलने कूदने लगे तो प्यारे हो गए बच्चे। बच्चों के भी वो प्यारे, उसका बच्चे प्यारे, बड़े हो गए। अब वो पढ़ाने लगा उनको, तो तंत्र पढ़ाने लगा, साबर की विद्याएं पढ़ाने लगा, योग पढ़ाने लगा, बबूत का गोला और आकाश की तो होता है सब सिखाया उसको। तैयार हो गए बच्चे, अच्छे अच्छे हो गए वो, इस तंत्र मंत्र विद्या में निष्णात हो गए वो। अब कुंभ का मेला आया इलाहाबाद में, जोगी अपना चला गया कुंभ के मेले में। अब बच्चों ने सोचा कि क्या जोगी के पास लगे रहें हम, इतना विद्याएं हमको आ गई हैं, चलो निकलते हैं यहाँ से। दोनों ने मिली भगत करी, निकल गए वो। तो निकल गए तो अब जोगी आया वहाँ से 1 महीने के बाद, तो देखा उसने वहाँ बच्चे नहीं हैं, तारा तुमड़ी हुमड़ी फेंकी हुई है और कमंडल वमंडल पड़ा हुआ है, लाठी मुंगरी सब पड़ी हुई है, आग सब धुनी बुझ गई है, वो खरखंड हो गया है सब। तो उसको लगा कि ऐसा धोखा कर गए मेरे साथ बिना बताए। अब वो पीछा किया उसने, ढूंढा कहाँ हैं बच्चे। अब देश विदेश में घूमने लगा वो, किस वेश में है क्या है। तो अब वो बच्चे तंत्र विद्या जान चुके थे योगी से, तो वह तंत्र विद्या से अपने शरीर को वो बदल देते थे, अपना वेश बदल देते थे, अपनी योनि बदल देते थे। कभी चिड़िया हो जाएं, कभी गरुड़ हो जाएं, कभी सांप हो जाएं, कभी जोगी बन जाएं, कभी आदमी, कभी बिल्ली हो जाएं। इस तरह से बहुत रूप धरते रहे और जोगी समझता रहा नीलपाल, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मेरी ही सिखाई हुई विद्या और मेरे ऊपर लागू कर रहे हैं ये। तो अंत में वो शाप दे देता है उनको, दो विद्या के तो तुम पूरे हो गए हैं, मैंने तुमको विद्याएं दी, लेकिन तुम सुखी नहीं रहोगे, जाओ तुम शापित हो। तो वह गाथा कहती है कि उसी शाप के कारण वह शापित हैं और अभी भी घूम रहे हैं तंत्र मंत्र, और वह ये हो गए हैं, सब मृतक हो गए हैं, मरे हुए हैं। तो उसी को हम पूछते हैं, कहते हैं वो गणेश जी में, सिद्धवा और विधवा को ही हम पूछते हैं, ये तंत्र के माहिर हैं और यही लगते हैं लोगों को। तो इस तरह की गाथा है, वो बहुत अच्छी गाथा है, वो उसमें दूसरे भाग में छपी हुई है वो गाथा, और बहुत अच्छी गाथा लगती है हमको, और उसको स्टेज किया जा सकता है।